अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत हमारे दिमाग में ठूस गए और यही अंग्रेजियत अब जलील भी करने का काम करने लगी है और आज भी अशिष्ट है, गवार है, ये साबित करने की कोशिश यही अंग्रेजियत करती है। ताजा मामला भारत के सबसे पुरानी होटल चेन और एक नामी गिरामी होटल ताज का है, जहां 21 अक्टूबर 2025 को भारत की जानी मानी उद्यमी श्रद्धा शर्मा पहुंची और वो कुर्सी पर पालथी मारकर यानी पद्मासन में बैठी ही थी कि होटल मैनेजर उनके पास आ गया। होटल के मैनेजर ने श्रद्धा को तरीके से बैठने के लिए कहा। मैनेजर ने श्रद्धा से कहा, मैम प्लीज सिट प्रॉपर्ली, दिस इज अ फाइन डाइनिंग प्लेस। ताज होटल जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, जिसे हम भारतीय गर्व से इंडियन आइकॉन कहते हैं, जिस ग्रुप ने इन्हीं महिला की कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था, टाटा ग्रुप ने, वही होटल इन भारतीय महिला को कहता है कि सिट प्रॉपर्ली। क्या शर्म की बात नहीं है? वहीं श्रद्धा ने मैनेजर को पलट कर कहा कि सर मैं प्रॉपर्ली ही बैठी हूं, ये मेरी कल्चर की स्टाइल है, मेरी पहचान है, मैं टैक्स पे करती हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से यहां आई हूं, आप मुझे नहीं सिखा सकते कि कैसे बैठना है। श्रद्धा शर्मा कौन है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए श्रद्धा शर्मा का दर्द गुस्सा कैसे फूटा। मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ओपनिंग, मेरी बहन आई हुई है आज और उसको लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको सोचे दिवाली में कुछ किए नहीं तो आते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे ताज के मैनेजर ने आके मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, देखिए इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। और क्लोज शूज, क्लोज ये पता नहीं शूज, पता नहीं क्लोज शूज क्या पहनूँ, कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ और पहनती हूँ खुद अपने मेहनत से खरीद के और अपना ये करके यहाँ पे आई हूँ। मगर ऐसे आके कहना कि आप पैर नीचे करके बैठिए, ये तो गलत है और किसी को ऑब्जेक्शन है और प्रॉब्लम है। दिस शोज दैट वी आर स्टिल रीकिंग ऑफ दिस richness and this culture and this class. Why? I work hard and that's why I'm here and I'm paying for this myself. So what is the issue? और यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ? सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। और मैनेजर ये क्वेश्चन में ताज होटल के, जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, रतन टाटा और जी इन्वेस्टर थे मेरे कंपनी में, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद ताज फॉर क्वेश्चनिंग मी ऑन दिस। सवाल यह है कि क्या लग्जरी का मतलब सिर्फ विदेशी अंदाज होता है? क्या जो भारतीय हैं वो क्लासी नहीं हो सकता? पालथी मारकर बैठने को हम सही क्यों नहीं मान सकते, और न भी माने तो गलत क्यों माने? खैर, ये गुस्सा जिसे हर वो भारतीय महसूस कर रहा था जिसे कभी अनसिविलाइज्ड कहा गया, क्योंकि उसने अपनी परंपरा निभाई। ये वाला वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो धमाके की तरह फटा, एक्स पर ट्रेंड करने लगा हैशटैग श्रद्धा शर्मा, हैशटैग ताज होटल कंट्रोवर्सी और हैशटैग पालथी गेट। खैर आगे क्या हो ये बताएं, उससे पहले श्रद्धा शर्मा को भी जान लेते हैं। श्रद्धा शर्मा कोई मामूली नाम नहीं, वो बिहार के पटना से निकलकर देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में झंडा गाड़ चुकी हैं। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यहाँ से इतिहास में ग्रेजुएशन की और MJ अकबर की पत्रिका संडे गार्डियन से पत्रकारिता की शुरुआत। 2008 में 25 साल की उम्र में श्रद्धा ने देखा कि भारत में स्टार्टअप और उद्यमों की कहानियां मुख्य धारा की मीडिया में जगह नहीं पा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने योर स्टोरी की नींव लिखी। योर स्टोरी अब भारत में स्टार्टअप्स की आवाज है। ये करीब 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स की कहानियां प्रकाशित कर चुका है और हर महीने लाखों पाठकों तक पहुंचता है। 300 करोड़ से ज्यादा की ये कंपनी हो चुकी है, जिसके लिए श्रद्धा को फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन, फोर्ब्स पावरफुल बिजनेस वुमेन जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। वहीं कुछ लोग सपोर्ट में उतरे तो कुछ ने कहा कि होटल में अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, फाइन डाइनिंग में एक डेकोरम होता है। एक तरफ वो जो भारतीय संस्कृति के सम्मान की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो वेस्टर्न प्रोटोकॉल के नाम पर मैनेजर की नाराजगी को जायज ठहराए। दो गुट यहां पर भी बन गए। कुछ लोगों को श्रद्धा के पैर ऊपर रखकर बैठने में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी, तो किसी को उनके बैठने का तरीका ताज होटल के अनुरूप नहीं लगा। खैर, लगभग 75 साल हो गए हैं, तब से करीब करीब 1 या 2 पीढ़ी खत्म हो गई हैं
लेकिन भारतीय तौर तरीके आज भी अंग्रेजों के आगे दबे हुए, अंग्रेजियत के आगे दबे हुए। आप कितने भी बड़े भारतीय बन जाएं, लेकिन अगर आप अंग्रेजों की तरह उठते बैठते नहीं हैं, बोलते चालते नहीं हैं, तो आप अशिष्ट हैं, गंवार हैं। इस घटना से यह साबित होता है। सवाल यह कि क्या अब भी कोई हमें बताएगा कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है और कैसे खाना है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जगह ताज है, ताज होटल। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के नाम पर आज भी यहां नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। सोचिए, अगर श्रद्धा शर्मा जैसी पब्लिक फिगर के साथ ये हुआ तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और यह विवाद सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने के तरीका का नहीं है, यह विवाद है सोच का, जो पता नहीं कब बदलेगी। अगर उस शख्स को पता होता कि श्रद्धा 300 करोड़ की मालकिन है, तो शायद उसे पॉलिथीन मारकर बैठना पसंद भी आता। तब उसके विचार होते कि वाह क्या भारतीय हैं, जमीन से जुड़ी हुई भारतीय। लेकिन जब ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब जैसी ऐसी भावनाएं बढ़ती हैं और ये दूरियां बढ़ती हैं, तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, जो श्रद्धा शर्मा के साथ हुई। खैर, इस विवाद को आप किस रूप में देखते हैं? श्रद्धा का बैठना क्या वाकई में इतना गलत था, या वो इतने गलत तरीके से बैठी थी कि लोगों को नाराजगी हो, होटल मैनेजर को नाराजगी हो, या फिर उन्हें वाकई में डेकोर मेंटेन करना चाहिए था? ये आप सोचिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है।